स्पेसिफिक आपके सवाल का जवाब मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अभी ये पारित हो चुका है हमारी पार्लियामेंट में, हमारी सरकार इसकी बधाई की पात्र है। और रहा सवाल आपके टेररिज्म का, तो मैं तो यही मानता हूँ कि ऐसी जो बात कहते हैं कि 370 और टेररिज्म का कोई कनेक्शन नहीं है, तो मेरा मानना है शायद टेररिज्म पे उनका ज्ञान और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है शायद गलत है। टेररिज्म की देन मैं मानता हूं ये शुरुआत 370 और पाकिस्तान के कारण हुई है। क्यों हुई है कि 370 जिन परिस्थितियों में उस समय के जो लोग बाग थे, जो नेहरू जी, जो अपने शेख अब्दुल्ला, जो माउंटबेटन, ये जो लोग लेके आए, उनकी मंशा बहुत साफ थी कि कश्मीर कभी हिंदुस्तान का हिस्सा न रहे। कर्नल साहब 2 मिनट माफ जी, क्योंकि अभी ब्रेक का एक समय हो रहा है। जी जी, ब्रेक के बाद हम वापस कर्नल साहब के पास आएंगे, क्योंकि इनकी बात अभी अधूरी रह गई है। कर्नल साहब इतिहास क्या था उस पर चर्चा हो चुकी है। तो मेरा कहना है कि धारा 370 लागू होने के बाद किस तरह से किन किन अधिकारों से वंचित हो गया जम्मू कश्मीर, किस तरह से आतंक की खेती बन गया जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा उस पर प्रकाश। मैं उसी पे आ रहा हूँ साहब, उसी पे आ रहा हूँ। शेख अब्दुल्ला और इनको लेके आ रहा हूँ। एक प्लेबसाइट ग्रुप बनाया था उन्होंने 55 के अंदर, और इन्हीं लोगों ने, जिसके पैटर्न थे शेख अब्दुल्ला जी, और वो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी करते थे। और प्लेबसाइट ग्रुप इसलिए था कि भारत से यूएन प्लेबसाइट करे, इसको बाहर करे। वो चाहते थे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो ना। यहीं पर देखिए 71 के अंदर इन्होंने हमारे हवाई जहाज को अगवा किया था, और उसको अगवा करने वाले इन्हीं के लोग थे। और वो अगवा करने के बाद पाकिस्तान में जाते हैं, जहां भुट्टो उनको रिसीव करता है, और 71 के अंदर ही J&K बैंक को लूटते हैं कुछ लोग। जो शेख अब्दुल्ला 73 के अंदर जब, या 75 में जब सीएम बनते हैं, आते ही उन 42 आदमियों को जेल से निकाल देता है, उन उग्रवादियों को जिन्होंने लूट मार की बंदूक की नोक के ऊपर। और इनको निकालते ही नहीं है, एक को यूथ विंग का कोई अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उसी J&K बैंक के अंदर करते हैं, और इस तरह करके उनकी देखभाल करते हैं। उग्रवाद की शुरुआत में वहां से मानता हूं। और उसके बाद जब भारत के अंदर 370 आया, तभी तो उन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर सकते थे हम लोग। और पाकिस्तान समर्थक लोग, और इन्हीं के जो लोग थे पाकिस्तान से समर्थन ले रहे थे, भारत की गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था उस ग्रुप को। लेकिन फिर भी शेख अब्दुल्ला ने उनको रिहा किया और उनको सरकारी, यानी कि कर्नल साहब आपका कहना है कि धारा 370 के कारण जो विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर की सरकार को प्राप्त था, और उसके चलते उन्होंने जो विशेषाधिकार का गाजीराम जी को बोलने दें। पाकिस्तान से आए हुए हमारे नागरिक, वो करीब 20 लाख की जनसंख्या टोटल है। हमारे वाल्मीकि, एसटी, ओबीसी, एससी, उनको आज तक कश्मीर में अधिकार नहीं है। कौन सा डिसेंट की बात कर रहे हैं? कौन सा ह्यूमन राइट? गाजीराम जी सैनिकों के साथ गाजीराम जी से जवाब लेते हैं। गाजीराम जी, क्या कर्नल साहब आप चीजों को गड़बड़ न करिए। आज जिस तरह से मुल्क में कुछ लोग बहुत अतिरेक पर जाकर सुनिए क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि आधी रात में केवल 2-3 लोग मिलकर किसी एक ऐसी फेरिस्त की तैयारी करते हैं, और नहीं, मेरी बात झूठ बोल रहे हैं मीडिया में, झूठ बोल रहे हैं। जितेंद्र जी सुनिए, वो जो बोले जाते हैं उनको सुनिए, बात ही नहीं सुनेंगे तब इसका मतलब उनको सुने, हम उनको सुने क्या बोल रहे हैं। मुझे बताइए, इतना बड़ा फैसला अगर आप पार्लियामेंट में केवल चंद घंटों में करना चाहते हैं, आप 70 साल हो गए, कोई डायलॉग 70 साल से कर रहे हैं डायलॉग, 70 साल से क्या गाजीराम जी कंप्लीट कीजिए। हाँ कर्नल साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि 2 घंटे में फैसला, ये शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसा मानते हैं। ये फैसला 70 साल से होना चाहिए था। नंबर 2, भारत की जनता ने कुछ समय पहले प्रचंड बहुमत से, जिस पार्टी ने 370 हटाने की बात की थी, प्रचंड बहुमत दिया उसको। आप हमारा अपमान ना करें, देश के नागरिक हम लोग, आप ये नहीं कह सकते। मैं कहता हूं हर भारतीय नागरिक सेलिब्रेट कर रहा है आज। आप ये कैसे कह सकते हैं 2-3 आदमी? प्लीज डोंट टेल लाइज ऑन द नेशनल मीडिया। ऐसा नहीं अन्याय करें, आप हमारी भावना से खिलवाड़ नहीं करें।
कौन कहता है? ये बहस चलते हुए मैंने उम्र में 35 साल सेना में गुजार दिए थे और यही बहस होती आई थी। दुख था जो सरकारें सैनिकों के खिलाफ जब हम टेररिस्ट से लड़ते थे और उनको कहते थे हमें ही जेल में डाल दिया मेरे साथियों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। धन्य है नरेंद्र मोदी जिसने फैसला किया और भारत की जनता ने फैसला किया। आज के बाद किसी सैनिक को किसी की हिम्मत नहीं होगी टेररिस्ट को मारने के ऊपर जेल डाल दिया जाए। पत्थरबाज की हिम्मत नहीं होगी कि सेना की पोस्ट पे आके। कर्नल साहब जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जितेंद्र जी, एक मिनट घासीराम जी मैं आऊंगा। उस बात का जवाब आपने दिया नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। जी आप भी बोलिए जितेंद्र। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपने बात कही थी, दूसरा प्रश्न था कि आतंकवाद की जड़ में 370 क्यों है, उसका स्पष्ट जवाब है कि आप ये देखिए, जब